शिवरात्रि का पवित्र त्योहार है और शिव भक्त कांवड़िए जो है वो पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ पहुंच भी चुके हैं। अब ठीक 7:45 बजे पूरे देश में एक साथ पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का, देवादिदेव महादेव का पवित्र गंगा जल के साथ महाअभिषेक किया जाएगा। उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। हम आपको आज पूरा दिन से दिखा रहे हैं कि किस किस तरह की अलग अलग तरीके से जिनकी भक्ति का भाव जैसा रहा उस तरह की कावड़ लेकर के, डाक कावड़ है, झूला कावड़ है, अलग अलग तरीके से भोलेनाथ के भक्त जो है वो कावड़ लेकर हरिद्वार से पहुंच रहे हैं। एक कावड़ अभी नकुड़ के पास भैरमो गांव में है और हम दिखाएंगे डाक कावड़ है, 33वीं डाक कावड़। और इस कावड़ की विशेष बात यह है जिसके लिए चर्चा में बनी हुई है, यहाँ भारतीय सेना के एक जाबाज ऑफिसर शहीद जबर सिंह गुर्जर की तस्वीर इस कावड़ के चित्र फ्लैक्स पर लगाई गई है। और हम इस तस्वीर को देख करके इन लोगों से ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि कावड़ में भगवान भोलेनाथ के साथ शहीद जबर सिंह, भारतीय सेना के एक शहीद सैनिक और एक ऑफिसर की तस्वीर किस लिए छापी गई है, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या मोटो है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कुछ लोग हैं हमारे साथ इस गांव के और बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, शिव भक्त कांवड़िए भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ अभी जो है इनसे बातचीत करते हैं। आपने शहीद जबर सिंह जी का चित्र छापा हुआ है फ्लैक्स के ऊपर, बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्या इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे का। शहीद जबर सिंह, नाम बताओ पहले। मेरा नाम वीर सिंह है, गांव बैरमसी जी। शहीद जबर सिंह हमारे गांव के प्रेरणा स्रोत रहे। मतलब एक कहने का ये है कि ये 2-3 बार मेरे साथ कावड़ में गए, पिछले 33 में मेरी कावड़ है, या हमारे साथ गए हैं, मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, डिग्री कॉलेज में साथ पढ़े। बहुत सहयोग, बहुत अच्छे, बहुत कर्मठ और बहुत मेहनती आदमी थे। शहीद हुए वहाँ पे भी बड़े अच्छे कारनामे हैं इनके, तो सुनने मिला हमें बॉर्डर के। तो इसी वजह से हम इनकी ये यात्रा। अच्छा, मतलब आज भी आप उनको, वो आज आपके साथ नहीं है, जब यहाँ वो थे जिंदा थे आपके साथ वो कावड़ में जाते थे, अब नहीं है, तो उनका चित्र छाप करके एक तरह से आप उनको महसूस होता है कि हाँ हमारे साथ हैं कहीं ना कहीं। एक तरह से आप उनको अपने अनुसार उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। बिल्कुल श्रद्धांजलि रही। और इसको यहाँ फ्लेक्स पर लगा करके केवल उनको याद करने की बात है या कोई और अलग मैसेज देने की बात है? मैसेज तो देखो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है, हमारे गांव से ऐसा जाबाज सिपाही देश के लिए शहीद हुआ। तो हम जहाँ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं दूसरे प्रदेश में, तो वहाँ देखते हैं कि लोग पूछ भी लेते हैं भाई कहाँ से कैसे कैसे है। मगर जी हमारे साथी हमारे गांव से हैं, शहीद जबर सिंह ऐसे बॉर्डर पर शहीद हुए हैं। तो बड़ा गौरव का अनुभव होता है उस टाइम पर हमें, जब लोग इनके बारे में पूछते हैं, जानते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें भी। इस वजह से भी हम इनका चित्र अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कोई बताएंगे आप में से? आप बताओ, ये आपने शहीद जबर सिंह जी का चित्र लगा हुआ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है भाई साहब जी। अच्छा तो जा रहा है, क्या इसका मोटो क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का देखो, जिस टाइम से हम लेकर गए थे वहाँ पे जबर सिंह जी हमारे साथ थे, वहाँ पे इतना मतलब कि इतना अच्छा माहौल था। एक तो इनकी जो बात करने की आदत थी, सबको साथ लेकर के गाँव में से ऐसे चलते थे हमारे साथ। और जिस टाइम ये शहीद हुए और इनका जो हमें पता लगा, पूरे गाँव में बहुत बहुत खराब माहौल बन गया था। हाँ जी, मतलब आप लोग आज भी इनको याद करते हैं, याद उनकी करते हैं जी। यादें आपके दिलों में बसी हुई हैं। बस वही यादें की वजह से आज हमारे दिलों में है ये, और इसीलिए फोटो हम लगवा के जा रहे हैं, जिससे कि हमारे साथ हमें ये ऐसा लग रहा है जबर सिंह जी हमारे साथ है, दिलों में है जी। तो आज भी जो अपने गांव के, जो अपनी माटी के पले बढ़े हैं, जो भारतीय सेना में थे और शहीद हो गए, 2019 में शहीद हुए थे जबर सिंह जी, उनका चित्र छापा हुआ है। तो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जाहिर सी बात है आप उनको भी एक प्रेरणा देने का काम कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, उनको भी इससे प्रेरणा मैं तो कहूँगा कि लेनी चाहिए। जहाँ भी कहीं हम करते हैं, कहीं युवा साथी बैठे हैं, अपने अगले बच्चे हैं, उनको भी बताते हैं भाई इनकी जो जीवनी रही बहुत ही संघर्षशील रही। पहले ये उसमें सीआईएसएफ में भर्ती हुए गए, उसके बाद इन्हें इसमें बीएसएफ में नंबर पड़ गया इनका, वहाँ से छोड़ के फिर बीएसएफ ज्वाइन करी। बहुत संघर्षशील जीवन, बीच में बहुत कठिनाई रही। मतलब फिर बहुत इतनी मेहनत करने के बाद सफलता जरूरी है, और वो इन्हें प्राप्त करी। तो आप युवाओं को ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति भी करें और देशभक्ति भी करें, बिल्कुल दोनों करें। आप बताओगे कुछ? मैं क्या बताऊँ जी। आप बताओ कुछ। क्या ये आपके पास भैरमो गांव है और यहाँ देशभक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की झलक भी इनकी डाक कावड़ में दिखाई दे रही है। 33वीं डाक कावड़ है इनकी इस बार। और जो अभी हमने बातचीत की, गांव के जो शिव भक्त कावड़िए हैं
उनका कहना है कि जब शहीद जबर सिंह जिंदा थे, जब वो भारतीय सेना में नौकरी कर रहे थे, छुट्टी लेकर के आते थे और कावड़ यात्रा में इनके साथ साथ कावड़ यात्रा करते थे, गंगा जल लेकर के हरिद्वार से गांव में मंदिर में आकर के भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक भी करते थे। तो आज वो नहीं है। 2019 में नवंबर में एक वो भारतीय सीमा पर अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे, तो उनकी यादों को आज भी ये लोग दिलों में बसाए हुए हैं और साथ ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देने का काम भी कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश हो रही है कि भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ मातृभूमि की भक्ति, मातृभूमि की सेवा का प्रण लेना वो भी जरूरी है। और इसीलिए इन्होंने इस जो कावड़ की जो वैन है, इसके ऊपर जो फ्लैक्स लगाया हुआ है उस पर शहीद जबर सिंह की चित्र लगाया हुआ है, उनका फोटो छापा हुआ है। और हमने अभी बात की, तमाम लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के जो कावड़िए हैं, भोले हैं, वो यहाँ खड़े हुए हैं। इन सब ने यही बात हमारे सामने जाहिर की है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ ही राष्ट्रभक्ति भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी है और उसी की प्रेरणा, उसी का संदेश देने का काम कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि हरिद्वार के रास्ते में जब भी लोग मिले और उन्होंने इनसे पूछा कि शहीद जबर सिंह कौन है, तो उनका जिक्र करते हुए इनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। नकुड़ के